नमस्कार, स्वागत है। कभी स्टॉक चार्ट देखा है? देखकर लगा है कि ये कौन सी भाषा है? आज हम इसी भाषा को डिकोड करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि ट्रेडर्स आखिर बाजार की कहानी को पढ़ते कैसे हैं। पहली नज़र में तो ये बस ऊपर नीचे जाती हुई लाइनों का एक अजीब सा डांस लगता है ना। कुछ समझ नहीं आता कि भाई शुरू कहाँ से करें। ये जो कीमतों का उतार चढ़ाव है ये बस एक शोर जैसा लगता है। लेकिन क्या हो अगर इस पूरी उथल पुथल के पीछे कोई रिदम हो, कोई ऐसा पैटर्न जिसे समझा जा सकता हो। बस यही सवाल है जो हमें हमारे आज के इस विश्लेषण की तरफ ले जाता है। और यहीं पर एंट्री होती है टेक्निकल इंडिकेटर्स की। अब ये हैं क्या? असल में ये कीमत और वॉल्यूम डेटा पर बेस्ड कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। इनको ना एक खास चश्मे की तरह समझ सकते हैं। एक ऐसा चश्मा जो हमें चार्ट पर फोकस करने में और उन पैटर्न्स को देखने में मदद करता है जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो चलिए अपना टूल बॉक्स खोलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसे इंडिकेटर की जो बाजार की सबसे बेसिक फोर्स, उसकी एनर्जी या जिसे हम वॉलेटिलिटी कहते हैं, उसे मापता है। ये है बोलिंजर बैंड्स, एक क्लासिक इंडिकेटर। देखिए, इसमें 3 लाइनें होती हैं। बीच वाली लाइन एक सिंपल मूविंग एवरेज है, मतलब एक औसत कीमत दिखाती है। और इसके ऊपर नीचे जो 2 बैंड्स हैं वो दिखाते हैं कि कीमत इस औसत से कितनी दूर जा सकती है। तो एकदम आसान भाषा में कहें तो ये बांड्स हमें बस एक विजुअल तरीके से बताते हैं कि बाजार कितना शांत है या कितना तूफानी। मतलब एक नज़र में बाजार का मूड पता चल जाता है। और ये देखिए, यहाँ ये एक्शन में है। जब बाजार में खूब हलचल होती है ना, तो ये बैंड्स फैल जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। और जब बाजार शांत होता है तो ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। इसी सिकुड़न को स्क्वीज कहते हैं और ये अक्सर किसी बड़े मूव से ठीक पहले का सिग्नल होता है। तो ट्रेडर्स इसमें क्या देखते हैं? अच्छा, जब बैंड्स फैल रहे हैं मतलब वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। जब ये सिकुड़ते हैं यानी स्क्वीज होते हैं तो बाजार शांत है पर शायद किसी बड़ी हलचल की तैयारी में है। और एक और चीज, जब कीमतें लगातार ऊपरी या निचले बैंड से चिपक कर चलती हैं ना, इसे वॉकिंग द बैंड कहते हैं। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का इशारा होता है। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब हम उन इंडिकेटर्स पर फोकस करेंगे जो कीमतों में बदलाव के पीछे की स्पीड और स्ट्रेंथ यानी मोमेंटम को मापते हैं। तो मोमेंटम की दुनिया में 2 बहुत पॉपुलर खिलाड़ी हैं, आरएसआई और एमएसीडी। आरएसआई एक अकेली लाइन है, 0 से 100 के बीच घूमती रहती है और ये हमें प्राइस चेंज की स्पीड और उसका साइज बताती है। दूसरी तरफ है एमएसीडी। इसमें 2 लाइनें और एक हिस्टोग्राम होता है और ये 2 मूविंग एवरेज के बीच का रिलेशन दिखाता है। आरएसआई का मेन आइडिया ये पता लगाना है कि कोई स्टॉक ओवरबॉट यानी बहुत ज्यादा खरीदा जा चुका है या ओवरसोल्ड यानी बहुत ज्यादा बेचा जा चुका है। सीधा सा नियम है। 70 के ऊपर का आरएसआई बताता है कि कीमतें शायद बहुत तेजी से बहुत ऊपर चली गई हैं और अब एक करेक्शन आ सकता है। और 30 से नीचे का मतलब है कि कीमतें बहुत तेजी से गिरी हैं और शायद यहां से एक बाउंस देखने को मिल सकता है। अब एमएसीडी ये हमें ट्रेंड का डायरेक्शन और उसकी स्पीड दोनों बताता है। इसे ना 2 रनर्स की रेस की तरह सोचिए। जब नीली लाइन जो हमारा तेज रनर है वो लाल लाइन यानी धीमे रनर को क्रॉस करके ऊपर निकल जाए तो ये एक बुलिश सिग्नल है, और जब वो उसे नीचे की तरफ काटे तो ये एक बेरिश सिग्नल हो सकता है। अब एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं डाइवर्जेंस। ये तब होता है जब प्राइस और इंडिकेटर एक दूसरे से सहमत नहीं होते। मतलब मान लीजिए प्राइस तो एक नया हाई बना रहा है लेकिन आरएसआई या मैकडी नीचे की तरफ जा रहा है, एक लोअर हाई बना रहा है। ये एक तरह की वार्निंग हो सकती है कि भाई जो करंट ट्रेंड चल रहा है वो अब कमजोर पड़ रहा है। अच्छा, अब आते हैं हमारे अगले टूल पर। एक ऐसा इंडिकेटर जो ट्रेंड, मोमेंटम, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब कुछ एक ही विजुअल में पैक कर देता है। इसका नाम है इचिमोकू क्लाउड। इसका पूरा नाम है इचिमोकू किंको ह्यो, जिसे जापानी से ट्रांसलेट करें तो मतलब होता है एक नज़र में बैलेंस चार्ट। और सच कहूं तो इसका काम भी यही है, एक ही झलक में बाजार का पूरा हाल बता देना। हाँ, मानता हूं ये नाम और इतनी सारी लाइनें देखकर पहली बार में थोड़ा डर लग सकता है। हर लाइन का अपना एक मतलब है, अपना एक कैलकुलेशन है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि शुरू करने के लिए हमें इन सब में पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। चलिए इसके सबसे जरूरी और सबसे आसान हिस्से पर फोकस करते हैं। सबसे सिंपल नियम यह है, जब प्राइस क्लाउड के ऊपर है ट्रेंड बुलिश है, जब ये क्लाउड के नीचे है तो ट्रेंड बेरिश, और अगर प्राइस क्लाउड के अंदर फंसा हुआ है तो मतलब बाजार कंफ्यूज्ड है, अनिश्चित है। क्लाउड की मोटाई भी इंपॉर्टेंट है।
जितना मोटा क्लाउड उतना मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस। और यही वो बात है जो इचिमोकू को सबसे अलग और खास बनाती है। देखिए, ज्यादातर इंडिकेटर्स बीते हुए कल को देखते हैं, पर इचिमोकू क्लाउड भविष्य में 26 पीरियड्स आगे प्रोजेक्ट किया जाता है। ये हमें एक झलक देता है कि आगे चलकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ मिल सकता है। ठीक है, तो हमने अलग अलग टूल्स तो देख लिए, लेकिन असली मजा या असली पावर इन्हें अकेले अकेले इस्तेमाल करने में नहीं है, बल्कि इन्हें एक साथ लाकर एक पूरी कहानी बनाने में है। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है, कोई भी इंडिकेटर परफेक्ट नहीं होता। ये कभी कभी गलत सिग्नल भी दे सकते हैं। इसीलिए ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो एक सिग्नल को कंफर्म करने के लिए कई इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे एक ज्यादा मजबूत एनालिसिस तैयार होता है। आइए इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हम बोलिंजर बैंड्स और आरएसआई को एक साथ यूज करना चाहते हैं। स्टेप 1, हम इंतजार करेंगे कि आरएसआई 30 से नीचे जाए, यानी ओवरसोल्ड हो जाए। स्टेप 2, हम ये कंफर्म करेंगे कि प्राइस भी निचले बोलिंजर बैंड के बाहर ट्रेड कर रहा है। और आखिर में हम तुरंत जंप नहीं करेंगे, हम सब्र से इंतजार करेंगे कि प्राइस वापस मिडिल बोलिंजर बैंड के ऊपर आए, जो हमारी पोटेंशियल एंट्री हो सकती है। इस चार्ट को देखिए, यहां पर यह सब होता हुआ दिख रहा है। आरएसआई 30 से नीचे गया, ओवरसोल्ड का सिग्नल मिला। ठीक उसी टाइम प्राइस निचले बोलिंजर बैंड से बाहर निकल गया और फिर एंट्री का सिग्नल तब मिला जब प्राइस ने मिडिल बैंड को वापस ऊपर की तरफ क्रॉस किया। यह सिर्फ एक इंडिकेटर पर भरोसा करने से कहीं ज्यादा सॉलिड तरीका है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? पहली बात, इंडिकेटर्स कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये बस एनालिसिस के टूल्स हैं। दूसरी, हमेशा इन्हें मार्केट के बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखिए। तीसरी, कभी भी सिर्फ एक इंडिकेटर के भरोसे फैसला मत लीजिए। और आखिर में, इनकी असली पावर इनको मिलाकर एक पूरी तस्वीर बनाने में है। अंत में एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, ये सारे टूल्स ये सब पास्ट डेटा पर आधारित हैं। ये हमें दिखाते हैं कि क्या हो चुका है, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं देते कि आगे क्या होगा। तो असली चुनौती और असली मौका इसी में है कि इन टूल्स का इस्तेमाल करके बाजार के अतीत को पढ़ा कैसे जाए, ताकि भविष्य के लिए बेहतर फैसले लिए जा सके।